एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये वो इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम उन्हें रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पहले समझा दिया था इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो एक्सरसाइज में तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पर देखो, ये जो 1/2x लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है यहाँ पर। या इसी तरीके से 1/3y सेम इसी तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, 1/x को, वही जो हम कोई एक अल्फ़ाबेट लेते थे, 1/x को हम a ले लेते हैं। ठीक है, और 1/y को b ले लेते हैं। बस अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। देखो 1/2 ये रहा, 1/x को मैंने a लिया था तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 लिखा है और यहाँ 1/y लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ऐसे 1/y लिखा हुआ है, तो 1/y को क्या लिख देंगे हम, b लिख देंगे। बस नीचे सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को लिख देंगे 1/3 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू बी इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। पहले इसी को जरा एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 2b अपॉन 3 to the 6 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 to the 12। ठीक है, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी और इसको मैं थर्ड नाम दे देता हूँ। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका भी। क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b अपॉन 6 इक्वल टू 13/6। अब 6 को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं या यहीं से काट दो ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो थर्ड इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख लेते हैं 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। एलिमिनेशन लगा देते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 to the 6 से 3 3 9b, 13 3 39। 3 to the 6 से 2 to the 4b, 12 to the 24। 6 नॉट 6 इज इक्वल टू प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, b3 आ गया। इसी तरीके से a भी निकाल लेते हैं। a कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 13 - 3b, 13 - 9 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 9 और 4, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन हमारा यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे, b क्या है, b को हमने क्या लिया था 1/y, और यहाँ पर कितना है b3, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 1/y इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको 3 को इसकी जगह भेज दो, y को इसकी जगह भेज दो, ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/3 आ गया। इसी तरीके से x निकालना है, तो x हमने क्या लिया था, a इज इक्वल टू हमने 1/x लिया था, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 1/x था। x को इसकी जगह भेज दो, 2 इसकी जगह ले आओ, ये हो गया x इज इक्वल टू 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी पिछले वाले की तरह ही है, √x और √y देख के कुछ चेंज नहीं आएगा। देखो 2 इंटू ये ऐसे लिखा हुआ है 1/√x, और ये y वाला कैसे लिखा हुआ है 3 इंटू 1/√y। तो इसको देख के क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो है, अगर इसको मैं कोई दूसरा वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर दूं, तो ये जो गिवन इक्वेशन है,
ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर रूट 1/√x को मैं a ले लेता हूँ और 1/√y को b ले लेता हूँ, और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या रिड्यूस कैसे हो जाएंगी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन कैसी दिखेगी, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 दिखेगी, और 4 नीचे वाली कैसी दिखेगी, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर इस वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इस इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको 1 से कर लेते हैं। 1 से करने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम दिखा रहे हैं ऐसे कि 2 से यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को 1, तो ये कैसे दिखेंगे, अब 2 टू ज़ा 4a प्लस 3 टू ज़ा 6b इज इक्वल टू 4। ये होगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस का माइनस कर लेते हैं, माइनस का प्लस कर लेते हैं, प्लस का माइनस का प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो चला गया, ये कितना हो गया, 9 और 6 15 होता है, और ये कितना हो गया 5, यानी मेरा b कितना आ गया 1/3, ठीक है। b मेरा 1/3 आ गया। अब मैं इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूँ, a निकालने के लिए 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, 2a प्लस 3b मतलब 1/3 इक्वल टू 2, यानी 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। a 1/2 है और b 1/3 है। मैंने क्या माना था, मैंने b को माना था 1/√y, और मैंने a को 1/√x को a माना था। तो b मेरा आ चुका है 1/3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b की जगह 1/3, यानी अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ या इनको रिवर्स कर दूँ तो ये हो जाएगा √y इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू रूट इधर है तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी मेरा y जो है वो 9 निकल के आ गया, और जो मेरा x है सिमिलरली वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया 1/√x, a की जगह मैंने क्या रख दिया 1/2, यानी √x इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 4। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ये जो फर्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट लिखा है ये वाला, सिर्फ यही जो है ये लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा हमें, क्योंकि यही नहीं है बस, ये तो देखो अच्छे से बना हुआ है पहले से ही लीनियर के फॉर्म में, तो इसको कुछ नहीं करना है। बस इस क्वेश्चन की यही खास बात है, ठीक है। तो हम सिर्फ इस फर्स्ट वाले पोर्शन को चेंज करेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है 4 × 1/x, अगर 1/x को मैं एक नया वेरिएबल ले लूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो बस एक ही को लेना है यहाँ पर, 1/x को ए लेना है, y जो है वो ऐसा का ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, वो पहले से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बना हुआ है। बस यही था इस क्वेश्चन में, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, और 3a माइनस 4y इक्वल टू 23, ठीक है। तो इस वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 12a प्लस 9y, 14×3 = 42, और 12a माइनस 16y इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 9 6 15, यानी 25y इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा 50, किसका आएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -50/25, जो कि होता है -2, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो a निकाल के x निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली भी x निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास y आ चुका है। y को मैं सीधे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा ऊपर, तो मेरा निकल आएगा x। और चलो a के फॉर्म में निकाल लेते हैं, यहाँ से इस वाले को लिखते हैं, 4a वाले को लिख लेते हैं। 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, 4a इज इक्वल टू 14 माइनस 3y, ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 टू द 6 होता है, इज इक्वल टू 20, यानी a इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 5 आ गया, a को मैंने क्या माना था 1/x, यानी कि 1/x इक्वल टू 5 हो गया, यानी x जब कितना हो जाएगा 1/5। तो मेरा y जो है वो -2 आया है, और x मेरा कितना आया है 1/5,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही को चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं नहीं करा रहा हूँ। 4 जो क्वेश्चन है वो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में करा चुका हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में करा चुका हूँ। यहाँ पर देखो, अभी मैं ऊपर दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 18 जो है वो मैं करा चुका हूँ, बिल्कुल उसी फॉर्म में है, कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 18 और यहाँ पर एक्सरसाइज में 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम है बिल्कुल, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 7x माइनस 2y, फोर्थ करा दिया ना एग्जाम्पल में। आप बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, तो आप उसको दोबारा निकाल खुद कर लेना। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम है, तो पहले इसको सीख लो तो उसको भी सीख लोगे। ठीक है, तो 7x यहाँ पर क्या करना है, ये जो एक्स वाई है, क्योंकि एक्स वाई जो है डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों का हिस्सा होगा। ये एक्स वाई यहाँ पर भी आएगा और ये एक्स वाई यहाँ भी आएगा। कोई चेंज तो हुआ नहीं, अभी भी है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एक्स वाई आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग एक्स वाई दे देना है इस टाइप के क्वेश्चन में, यही खास बात है। तो यहाँ पर देखो, ये x जो है x से कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7/y माइनस ये y से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/x। हाँ बताओ, बताओ। अगर तुम चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि -2/x प्लस 7/y इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन कैसी हो जाएगी, अब मैं बिना काटे सीधे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8/y। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, फिर फर्स्ट को ओरिजिनल रखते हैं, चलो जान दो, इसको थर्ड दे देते हैं। ये हो जाएगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ठीक है, इसको भी चाहो तो ऐसे लिख लो, 7/x प्लस 8/y इक्वल टू 15। तो अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हो गया है। यहाँ पर क्या करना है, 1/x को a ले लो, लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। अब कुछ नहीं है, फटाफट सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस वाली को यहाँ लिख लेते हैं, -2a प्लस 7b इक्वल टू 5, 7a प्लस 8b इक्वल टू 15। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। ठीक है, और लिख देते हैं कितना आएगा, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों को, ये हो जाएगा 7 2 14 प्लस 7 7 49, 7 5 35। और ये कितना हो जाएगा, 7 2 14 प्लस 8 2 16 इज इक्वल टू 15 दूनी 30। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के साइन तो डिफरेंट है, ऐड कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है बाय एडिंग। और ऐड करते समय क्या होता है, साइन में कोई चेंज नहीं होता, प्लस 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 ही रहेगा। ये दोनों क्योंकि डिफरेंट साइन के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 55 65, यानी ये आ गया 65 और ये कितना आ गया 65, यानी b इज इक्वल टू आ गया 1। अगर b 1 आया तो a कितना आएगा, 7a इज इक्वल टू 15 माइनस 8b, 8 7 15 होता है, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, जो मैंने ये माना, यानी x और y भी 1 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये वाले। ठीक है, ये स्टेप को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल फिफ्थ की तरह है, थोड़ा सा चेंज है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा चेंज करके बता दूंगा, जिससे कि वो फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरह लगने लगे। अगर तुमने फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया है तो सिक्स भी कर पाओगे। तो इसको चेंज कैसे करना है, देखो यहाँ पर जो ये जो एक्स वाई लिखा है, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आना है। तो देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन की तरह दिखने लगेगा, 6x प्लस 3y, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड में आ सकता है ना। ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 6।
ये 6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, एक्स वाई को नीचे ले आए, देखो बिल्कुल सेम दिखने लगा फिफ्थ क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर दिख रहा है ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसकी तरह दिखने लगा। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और इसी तरीके से 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, बिल्कुल सेम हो चुका है, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हो इसको। अब मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्जाम्पल की ये एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर कराया है उसकी तरह है, तो इसको भी मैं नहीं करा रहा हूँ। कोई एग्जाम्पल नंबर ये जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है इसकी तरह है, एग्जाम्पल नंबर 19 में जो इक्वेशन बनती है फिर उसको जिस तरह से सॉल्व किया जाता है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। देख लो अभी एक बार, ये देखो ये दो इक्वेशन बनी थी बोर्ड वाले में, ये दोनों इक्वेशन बनी थी, ये दोनों इक्वेशन क्या बिल्कुल सेम है एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो सेम फॉर्मेट है, ऐसा मत कहना वैल्यू सेम नहीं है, फॉर्मेट सेम है, ठीक है। तो जैसा उसमें किया है वैसा यहाँ 7th क्वेश्चन में कर सकते हो। तो हम अब चलेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। 7th वाला खुद कर लेना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है उस एग्जाम्पल की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जो कि 7th की तरह ही है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि देखो पहली बात तो ये है कि ये जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में है ना, ये दोनों चिपके हुए हैं, ये भी दोनों चिपके हुए हैं। तो ये एक बात तो पक्की लग रही है कि ये वाले को लेना पड़ेगा, ठीक है, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा किसी और दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। अब देखो ये 1/3x+y यहाँ भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है 1/3x+y, तो वैसे ही पता चल गया कि 1/3x+y को ही किसी वेरिएबल में लेना है। और यहाँ 1/3x-y लिखा है, देखो यहाँ भी लिखा है 1/3x-y, बस इतनी सी बात थी। अब किसी दूसरे वेरिएबल में ले लो, देखो यहाँ पर एक कोफिशिएंट में 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो जो भी चीज दोनों में होती है ना उसको उठा के वेरिएबल ले दो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इसको मैं ले दूंगा 1/3x+y को तो ये रिड्यूस हो जाएगी। और वैसे भी देखो ये जो नंबर है ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है और वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो हमें तो पूरे को लेना होता है, ठीक है। देखो 1/3x यहाँ पर भी है, 1/3x+y यहाँ पर भी है, 1/3x, बस क्या करोगे 1/3x+y को एक नया वेरिएबल ले लो a, ठीक है। और 1/3x-y को क्या ले लोगे b, ठीक है। देखो 3x इसको कुछ ऐसे अलग मत लिख देना इस टाइप से, कुछ 1/3 × x+y ऐसा कुछ, ठीक है, ये तो पूरी तरह से गलत है क्योंकि 3 जो है सिर्फ x के साथ है, ठीक है। ये जो 3 है सिर्फ x के साथ है, यहाँ भी 3 होता तो तुम लिख लेते इस तरह से। तो बस इस बात का ध्यान रखना। और वैसे भी मैंने तुम्हें सिंपल सी बात बता दी, 1/3x+y यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 3x-y यहाँ पर भी, यहाँ पर, इन्हीं को हमें सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 1/2 किसकी तरह हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो 1/2 लिखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही x के साथ मल्टीप्लाइड था, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 3x+y के साथ मल्टीप्लाइड, दोनों में कुछ फर्क नहीं। कैसे फर्क नहीं, देखो ये कैसा दिखता है मैं बताता हूँ। ये जो है ये कैसा दिखता है, यहाँ नीचे देखो, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है 1/2 ऐसे है और 1/3x+y जो कि पूरा ब्रैकेट में है वो इस तरह से, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, 1/2 को अलग लिख देना और 1/3x+y को हमने a ले चुके हैं। तो अभी दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, पहले इस वाले को लिख लेते हैं जरा। देखो ये कैसा दिखेगा, a दिखेगा क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है, यहाँ पर भी और कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे b दिखेगा और ये 3/4 दिखेगा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली सेकंड सिचुएशन कैसी दिखेगी, ये तो समझ में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर दो वेरिएबल एक साथ बाइनोमियल बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 1, ये 1 पूरा ये कितना है, ये मतलब ये a हो गया, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी ये सिमिलरली इसी तरह से लिखा हुआ है 1/2 × 3x-y के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हो जाएगा b। बस अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया, सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक साथ दो वेरिएबल है, इसका मतलब इसी से हमें देख के पता चल रहा है कि हमने एक ही साथ दो वेरिएबल्स को सब्सटीट्यूट किया ना, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि इसको दो बार सॉल्व करना होगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, देख के पता चल गया, ठीक है। तो चिंता में मत आ जाना कि आंसर ना आए बाद में सोचो कि क्या आ रहा है, पहले ही देख के पता चल गया कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, इसका मतलब ये डबल बार सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो ये एक तो ये रही मेरी इक्वेशन, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इसको वो ले लेते हैं, ये हो जाएगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8। अब देखो इन दोनों 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है
कोई भी बता देगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8। अब ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो या 8 के साथ डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1/4। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इक्वेशन नंबर 3 को इसके नीचे उतार लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, यानी a प्लस बी इक्वल टू 3/4। पहले से सेट है इक्वेशन बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये दोनों सेम कोफिशिएंट हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ ऐड कर सकते थे, प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, -2b इक्वल टू -1/4 और -3/4, यानी कि ये बन गया -1। ठीक है, और ये -2b, तो ये b आ गया 1/2। ठीक है, b आ चुका है 1/2। और इसी तरीके से a निकाल लेते हैं। a निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/4 प्लस b। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से a इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/4, b कितना है 1/2। ठीक है, तो 1/2 को 1/4 बना लें क्या, बना लें। ऐसे लिख देते हैं -1/4 प्लस 2/4, ऐसे लिख देते हैं ना, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 1/4। तो a कितना आ गया 1/4, b क्या आ गया 1/2। लेकिन मैंने क्या बताया था, अभी और सॉल्व होगा, है ना, क्वेश्चन पहले ही बता दिया था देख के। अब तुम लोग भी अगली बार खुद ही देख के बता सकते हो कि 2 बार सॉल्व होगा। तो देखो b 1/2 है, लेकिन मैंने b को क्या माना था, यहाँ लिख देते हैं। b मैंने माना है 1/3x - y, और a को मैंने क्या माना है 1/3x+y, यानी b कितना हो जाएगा, b कहाँ पर है? ये 1/2 हो गया, इज इक्वल टू 1/3x - y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x - y कितना हो जाएगा, 2 हो गया। और इसी सिमिलरली यहाँ पर मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, 3x+y इक्वल टू 4 हो गया। अब मुझे और सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को नीचे उतार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3x+y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x - y इक्वल टू 2। दोनों देखो, ये दोनों कोफिशिएंट सेम है, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड ऐड करने में साइन का कोई चेंज नहीं होता, इसको काट देते हैं, ये दोनों हो जाएगा 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1 आ गया। अब मुझे किसकी तलाश है, अब मुझे y की तलाश है। इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया, इन दोनों में से y निकाल लेते हैं। तो y कितना आ जाएगा, नीचे वाली को इसको लिख लेते हैं, ये वाली कितनी हो जाएगी, 3x - 2 इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 - 2, यानी y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म।